चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और अभी तक जो चर्चा की नॉन फाइनाइट चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं, और ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो सिंथेसिस के लिए पढ़ रहे हैं। और हमने जो सीखा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को सीखा कि उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। इससे पहले जीरन सीख लिया, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जीरन होता क्या है, इन्फिनेटिव क्या होता है, यूज क्या है, वो भी सीख लिया। और जब पार्टिसिपल की बात की तो हमने कहा था 3 चीजें इसके अंदर आती हैं, एक तो प्रेजेंट, पास्ट और तीसरा परफेक्ट। तो आज देखेंगे आखिरकार पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, तो अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो मैंने बताया भी था जब शुरुआत की थी, जो पास्ट पार्टिसिपल है वो दिखने में कैसा होता है। दिखने में ना ऐसा होता है आपका V3 होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का जो मतलब होता है वो होता है V3। इसके अलावा ये जो काम करेगा ना, ये भी काम करेगा, पता है किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। क्लियर? यस सर। देख लो एग्जांपल, जैसे आई सा एन इंजर्ड, आई सा एन इंजर्ड डीर, आई सा एन इंजर्ड डीर। मैंने जो है एक घायल हिरन को देखा, यानी घायल हिरन को देखा। तो घायल हिरन को देखा तो जरा देखो, बोलो ये नाउन है कि नहीं? नाउन के पहले जो रहे एक बार बताइएगा, बोलो V3 है कि नहीं? जब V3 है तो भैया नाउन के पहले आ रहा एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। आराम से भाई, कैसे कुछ चिल्ला रहे हैं? तो कोई डाउट किसी को? नो सर। है? नो सर। नो सर यस सर, या कोई ट्रेंड चल रही है नो सर यस सर? चलिए और देखो एग्जांपल और भी देख सकते हैं। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। पेन बोलो नाउन है कि नहीं? यस सर। और जो लॉस्ट है ये V3 है कि नहीं? यस सर। यानी लॉस का V3 लॉस्ट होता है। यस सर। इसका मतलब आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ जो पेन है उसको पाया, और उसको पाया सो ये इसके रूप में काम कर रहा है। और ये तो हमने कहा कि V3 जो है उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और ये जो काम करता है एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। क्लियर है तक बात? यस सर। किसी को डाउट है? नो सर। चलिए तो और एग्जांपल कितने भी आप लिख लो, जितना मर्जी, ठीक है, जितना मर्जी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे डिफीटेड टीम, हारी हुई टीम, ठीक है, डिफीटेड टीम, हारी हुई टीम, टायर्ड मैन, थका हुआ आदमी, ठीक है, इस तरीके से। यानी ये जो है क्या करता है, ये जो V3 है ना, ये नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर देता है। हमने कहा इंजर्ड डीर तो मतलब घायल हुआ हिरन, हमने कहा लॉस्ट पेन खोया हुआ पेन, हमने कहा डिफीटेड टीम हारी हुई टीम। इसके अलावा हमने कहा कि भाई टायर्ड मैन थका हुआ आदमी, पेंटेड हाउस मतलब रंगा हुआ घर, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव के रूप में काम करे, तभी उसी को हम क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। बोलो डाउट है किसी कुछ? समझ आ गया पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ इसको छाप लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो लिख लिया, बढ़े आगे। यस सर। तो इस तरीके से जो है हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, यानी ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जब आए आपके नाउन के पहले तो काम करेगा ये एडजेक्टिव के रूप में। इसी को हम कह देंगे क्या, पास्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा ये मैन वर्ब के रूप में भी काम करता है, बट मैन वर्ब के रूप में पता है कब काम करेगा? मैन वर्ब के रूप में ये तब काम करेगा
जब इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा यानी ऑक्सिलरी वर्ब होगा, तभी काम करेगा ये मेन वर्ब का। जैसे आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है, तो टेकन और हैव आ गया। जब हैव आ गया और टेकन आ गया सो बन जाएगा तुम्हारा क्या, तुरंत ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। क्लियर तक बात? चलिए इसके अलावा तीसरा बचा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। आखिरकार परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल, अगर परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये भी काम किसके रूप में करेगा? एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। इसके अलावा दिखने में कैसा होगा? इसके दो रूप होंगे, जैसे प्रेजेंट के दो रूप होते हैं ना, इसी के भी दो रूप होते हैं, एक्टिव होगा एक पैसिव रूप होगा। और ये जब क्लास शुरू किया था तब भी बताया था, फिर से लिख दे रहा हूँ। एक्टिव का मतलब होता है हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 होता है आपका एक्टिव, और हैविंग प्लस बीन प्लस V3 होता है आपका पैसिव। क्लियर है बात? इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देख लो तो जरा एग्जाम्पल देख लो, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर पॉइंट भी लिख लेना, यहाँ पर पॉइंट भी लिख सकते हैं। यानी जब कोई एक सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर पॉइंट भी बना के लिख सकते हैं, जब एक सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य खत्म करने के बाद दूसरा कार्य किया जाए तो इस कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? या तो दोनों काम साथ साथ होने चाहिए, या एक काम खत्म हो तुरंत फिर दूसरा चालू हो जाए। ठीक है, तब उस स्थिति में प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। और जब एक कार्य खत्म करने के बाद दूसरा कार्य किया जाए तो आएगा परफेक्ट। और इसमें क्या है, अच्छे से पहले एक काम फिनिश होगा तभी दूसरा शुरू होगा। ठीक है, वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम अच्छे से खत्म नहीं होगा तुरंत दूसरा चालू हो जाता है, यानी वहां पर टाइम इंटरवल बिल्कुल 0 होता है, ना के बराबर। और यहाँ पर टाइम इंटरवल अच्छे से रहेगा। देख लो एग्जाम्पल देख लो। Having written a letter, Raju posted it. Having written a letter, Raju posted it. यानी यहाँ पर और मतलब क्या निकलेगा? एक प्रकार से ना इसको हम कह सकते हैं, पता है क्या है? आफ्टर he had, यानी राजू had written a letter। यहां पर इसका मतलब ये होता है, यानी पत्र लिखने के बाद इसका जो मतलब निकलेगा वो लिखनेगा have written a letter, मतलब पत्र लिखने के बाद राजू posted it, राजू ने से पोस्ट किया यानी भेज दिया। ठीक है, राजू ने से भेज दिया। अब जरा देखिएगा यहाँ पर देखो, हमने कहा कि सर अब आपके दिमाग में होगा सर यहाँ अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दें तो कौन सी परेशानी हो जाएगी? परेशानी हो जाएगी। अगर आप यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। यहाँ पर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल ही यूज करना पड़ेगा। क्यों? आप कर दें राइटिंग आ लेटर, पत्र लिख करके राजू ने इसे पोस्ट किया, तो अगर ऐसा आप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल हमें दिखाना पड़ेगा, ऐसी चीजों में टाइम इंटरवल होता है। क्यों? अब ऐसा तो यानी पत्र लिख रहा है, लिखते 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 तुरंत पोस्ट में डाल दिया, उसने डाल देगा ऐसे कर देगा क्या? नहीं चल पाएगा। पहला अच्छे से लिखेगा तभी पोस्ट करेगा। ठीक है, पहले अच्छे से लिखेगा और उसके बाद भी कई बार पढ़ता है कहीं और कुछ मेरा छूट तो नहीं गया, मुझे कुछ और तो नहीं भेजना था मैसेज, तो उस केस में उसके बाद में जाकर उसको पोस्ट करता है। क्लियर तक बात? इसी तरीके से और देख लो, हैविंग टेकन फूड I went to college, यानी having taken food I went to college, खाना खाने के बाद मैं कॉलेज गया। तो खाना खाने के बाद कॉलेज गया, तो यहाँ पर भी क्या है? टाइम इंटरवल दिखाना पड़ेगा, अच्छे से एक कार्य फिनिश होगा तब जाके दूसरा शुरू होगा। ऐसे नहीं खाते खाते चले जाए। ठीक है, वो बचपन की बात अलग होती है भाई। ठीक है, बचपन में चले जाते खाते खाते,
होता था? यस सर। हैं? यस सर। आप अलग स्टाइल था खाने का, मतलब वो बनाया बंडल, रोटी का बंडल बनाया, ठीक है, उसको रोल बना लिया, उसको रोल की तरह, जैसे रोल आता है ना खाने वाला, उसे रोल की तरह बनाया, और उसमें चाय, सब्जी है सब्जी, चीनी है चीनी, बतासे गुड़े गुड़े, इसका मतलब कुर्बान ने खाया है। ऐसे ही है, तो तुम्हें कैसे याद आया गुड़ भी डाल सकते हो उसमें, खाया इसका मतलब? झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो? कौन सा बता रहे भाई, ये बताओ, सच बोल रहे हो फांसी लग जाती है? तो ये झूठ है कि नहीं ये बात? लगभग हर किसी ने काम किया होगा, मैंने भी किया है सर। किया? आप बताओ हैं? ये लो रे, हम तो कह ही रहे हैं, हमने तो करा ये काम, अब करते सभी करते बचपन में, कौन नहीं है? और उसका खाने का आनंद अलग होता है, उसे तो पड़ोसियों के घर जब है कैसे, अब कल भी खाया था तुमने? अरे यस्टरडे क्या खाया भाई मैंने? तो वो ऐसे, वो तो मैं खीर खाया था भाई, वो का रोल बना के खाया था, वो तो सीधा ऐसे ढोला लगाया, काम शुरू है। अच्छा चलो तो भाई, चलो इधर आ जाओ। यस, जरा समझो जरा आप यहाँ पर, तो हैविंग टेकन फूड मतलब खाना अच्छे से खाएंगे तो ही स्कूल जाएंगे। क्लियर है ना बात? यस सर। कैसा सी आ रही है कितनी? मैंने खाई ऐसे तो कल रोटी है। चलिए जी, अच्छा एक चीज देखो, ये तो एक्टिव की बात हो गई, ठीक है, ये एक्टिव हुआ। पैसिव में कैसे बनेगा देखो, अब पैसिव में जरा कैसे होगा देखो, पैसिव में कुछ इस तरीके से होगा, यानी द स्कूल हैविंग बीन क्लोज्ड, द स्कूल हैविंग बीन क्लोज्ड, I returned, यानी द स्कूल हैविंग बीन क्लोज आई रिटर्न, मतलब स्कूल बंद होने पर मैं लौट आया, स्कूल बंद होने पर मैं लौट आया। तो द स्कूल हैविंग बीन क्लोज यानी बंद होने पर, पैसिव में है, ठीक है, ये पैसिव फॉर्म है इसका, हाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का, ऐसा होने पर, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि ऐसा करने के बाद मैंने ऐसा किया, यहाँ पर मतलब ऐसा होने के बाद, यहाँ पर होने की बात होगी, ठीक है। पैसिव में क्या होता है, इसी के ऊपर काम होगा, ऐसा होने के बाद। तो द स्कूल हैविंग बीन क्लोज, स्कूल बंद होने के बाद आई रिटर्न, मैं लौट आया। बोलो क्लियर है तक बात? यस सर। किसी कोई डाउट है? नो डाउट। नो सर। किसी को क्वेरी क्वेश्चन? नो सर। अगर नहीं है क्वेरी क्वेश्चन तो मैं चाहता हूँ इसको लिख लो, और जो यूट्यूब पे देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो लिख लिया सर। इस तरीके से पार्टिसिपल का हम प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जितनी चीजें हमें जो सीखनी थी, किसके लिए पता है, सिंथेसिस के लिए, वो हमने सारी चीजें सीख ली हैं। और कल हम सीधा रुख करेंगे सिंथेसिस की तरफ, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं ब्रेक करेंगे। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो फ्रेंडों के साथ शेयर करो, कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, और जैसी भी वीडियो लगा करें तो भी कमेंट में जाओ। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप सीखते रहिए और सीखते रहिए।